जिंदगी की पहली टीचर माँ, जिंदगी की पहली फ्रेंड माँ, जिंदगी भी माँ क्योंकि जिंदगी देने वाली भी माँ। नमस्कार दोस्तों, बबीताज टिप्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं मातृ दिवस के अवसर पर एक बहुत ही सुंदर भाषण के साथ आई हूँ। इसे आप निबंध के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसे अंत तक अवश्य सुनें। मुझे पूर्ण उम्मीद है यह आपको पसंद आएगी। तो लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करें और मेरे आगे के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर्वप्रथम आप सभी को मातृ दिवस दी मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सम्मानित मुख्य अतिथि, सभी महामहिम और यहाँ मौजूद सभी माताएं, बहनों और साथियों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज मातृ दिवस मदर्स डे है। इस मौके पर हर साल की भांति इस बार भी मातृ दिवस दी मदर्स डे के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और माताओं के सम्मान और उनको हौसला अफजाई करने के लिए हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं उन सभी माताओं को धन्यवाद देना चाहूँगी जो इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि इस शानदार मौके पर मुझे आप सभी के समक्ष 2 शब्द बोलने का अवसर प्रदान हुआ है। मैं अपने भाषण की शुरुआत माताओं के सम्मान में 2 पंक्तियां बोलकर करना चाहती हूँ। कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, कौन सी है वो चीज जो यहाँ नहीं मिलती, सब कुछ मिल जाता है लेकिन माँ नहीं मिलती। माँ बाप ऐसे होते हैं दोस्तों जो जिंदगी में फिर नहीं मिलते, खुश रखा करो उनको फिर देखो जन्नत कहाँ नहीं मिलती। आज मैं अपने आप को एक बच्चे के रूप में खुद को धन्य महसूस कर रही हूँ कि मुझे अपनी माँ को हर उस चीज़ के लिए धन्यवाद करने का मौका मिला है जो उसने किया था और अब भी मेरे लिए कर रही है। वह मेरे जीवन में मिली कीमती हर चीज़ का एक बड़ा कारण है और वह उन सभी में सबसे कीमती है। उसने मेरी खुशी में अपनी खुशी पाली। मेरे लिए यह मेरे जीवन का सबसे आनंदित हिस्सा है जब मेरी माँ मुस्कुराती है। मुझे लगता है यह कहना सही होगा कि माँ बच्चे का रिश्ता सबसे खूबसूरत और एक अविभाज्य बंधन है जो हम सभी इस दुनिया में हैं। मेरे लिए मेरी माँ वो है जिसने मुझे अपना हाथ पकड़कर अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया और मेरी माँ ने ही गलतियों से सीखना सिखाया। प्यार के अलावा कुछ भी उम्मीद किए बिना निस्वार्थ भाव से मदद करने के लिए वह मेरे साथ थी। मैं अपनी माँ के लिए हर विलासिता को छोड़ सकती हूँ क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ अधिक आराम और शांति महसूस करती हूँ और इसका कोई विकल्प नहीं है। माँ एक व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है और ऐसा ही मेरे लिए भी है। जब मैं घर पहुँचती हूँ तो ऐसा लगता है कि अगर मेरी माँ नहीं है तो घर में कोई नहीं है। बचपन में जब मैं गिरती थी और घायल हो जाती थी तो पहला शब्द जो मेरे मुंह से निकलता था वह था मम्मी, क्योंकि मैं हमेशा जानती हूँ कि मेरी माँ मेरे लिए हर परिस्थिति में है और उस समय से अब तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो बदल गया हो हमारे संबंध में। आज मेरी सफलता का सबसे बड़ा कारण मेरी माँ है। उसके साथ सब कुछ आसान लगता है क्योंकि मुझे पता है कि वह मेरे पीछे है। उसने मेरी खुशी और सफलता के लिए निस्वार्थ भाव से अनंत यज्ञ किए। वह एक सच्ची देवी है जिसने मुझे अपना जीवन, खुशी और वो सब कुछ दिया जो आज मेरे पास है। हर माँ ने किया और अब भी निस्वार्थ भाव से बलिदान कर रही है और इस तरह वे सभी से सम्मान पाती है। माँ के बिना हमारा निर्माण असंभव है। मेरे लिए उसने वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी और अब जब मैं पूरी तरह से विकसित हो गई हूँ तो मेरी माँ को खुश करने के लिए वह सब कुछ करना मेरी बारी है। मेरा मानना है कि किसी के पास इतनी क्षमता नहीं होती जो एक माँ के पास होती है, क्योंकि जो बलिदान वह अपने बच्चे के लिए करती है वो किसी के पास उतना करने की क्षमता नहीं है। हर बच्चे के पीछे एक माँ होती है जो सफलता प्राप्त करती है और यही कारण है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला होती है जिसका अर्थ है माँ। अब अपने भाषण के अंत में मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिसने मुझे अपनी माताओं के लिए इस शुभ कार्यक्रम के आयोजन पर अपने विचार कहने का अवसर प्रदान किया और अपनी माँ को धन्यवाद देने का अवसर मिला। मेरे लिए यह पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरे विचारों को शांतिपूर्वक सुना। मातृ दिवस के इस महान अवसर पर मैं एक कविता पढ़ना चाहूँगी।
घुटनों से रेंगते रेंगते, घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, तेरी ममता की छाँव में जाने कब बड़ा हुआ। काला टीका दूध मलाई, आज भी सब कुछ वैसा है, मैं ही मैं हूँ हर जगह, माँ प्यार ये तेरा कैसा है। सीधा साधा भोला भाला, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, कितना भी हो जाऊँ बड़ा, माँ मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है यह भाषण आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।